गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर हमने हाईवे में देखा था कि कैसे रोड डेवलपमेंट इंडियन सिनेरियो में हुआ है, और उनमें एक हम लोगों ने ये देखा था कि रोड डेवलपमेंट को लेके कई सारे प्लान किए गए थे। अब उनमें से एक प्लान था नागपुर प्लान। नागपुर प्लान जो कि 1943 से लेके 60 ईयर, यानी कि इसको बोला जाता है 20 ईयर प्लान। तो ये सबसे पहला प्लान था जो कि इंडिया में रोड डेवलपमेंट को लेके एक मीटिंग हुई थी इन चीफ इंजीनियर्स की, और इसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे। बहुत प्राइम फोकस था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर का लेंथ होना चाहिए, ये टारगेट रखा गया था। तो किसी तरीके से इस टारगेट को बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया, 61 में ही पूरा कर लिया गया था। 2 साल पहले, यानी कि 18 साल में ही जो टारगेट सेट किए गए थे 1943 में नागपुर में जो मीटिंग हुई थी, उसके टारगेट्स को 61 में ही फुलफ़िल कर लिया गया था। उसके रीजंस भी हमने एलाबोरेट किया था। उसका रीज़न ये था कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद 5 ईयर्स प्लान का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट जब हुआ तो वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ। जब सिस्टमेटिक तरीके से हुआ तो सारे काम सिस्टमेटिक होने लग गए, जिसके कारण हमारा जो टारगेट था वो जल्दी फुलफ़िल हो गया था। तो 61 में ही सेकंड इसको बोला गया फर्स्ट, नागपुर प्लान को बोला जाता है फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान फॉर हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अब जब 1963 के बाद 2 साल पहले ही हो गया, तो 1961 में फिर से एक मीटिंग ली गई, कॉन्फ्रेंस किया गया। अब वो कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? मुंबई में। वो कॉन्फ्रेंस मुंबई में किया गया, और इसमें ये फाइनलाइज किया गया कि आगे के 20 ईयर्स के लिए क्या क्या टारगेट सेट किए गए। नेक्स्ट 20 ईयर्स प्लान, जो नेक्स्ट 20 ईयर प्लान सेट किए गए, उनमें से जो मेन पॉइंट थे उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। इसमें ये था कि अब 32 किलोमीटर की लेंथ, 32 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोडवे इन पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अब कितना टारगेट रखा गया? 32। पहले कितना था? 16 किलोमीटर। तो और इसके लिए बजट भी रखा गया। जो बजट था लगभग वो 5,200 करोड़ का बजट रखा गया। तो बजट हो गया 5,200 करोड़ का। तो इससे रिलेटेड क्या कहते हैं, जो टारगेट था, इससे रिलेटेड कई सारे फार्मूले दिए गए। जो हमारा नागपुर का फार्मूला था वो 2 फार्मूले थे, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को एक साथ लंबाई को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टाउनशिप और पॉपुलेशन पे बेस्ड एक फार्मूला दिया गया था, जिसमें रेलवे डेवलपमेंट को भी, एग्जिस्टिंग रेल लेंथ को भी इंक्लूड किया गया था। सेकंड फार्मूला था ओडीआर एवं विलेज रोड के लिए एक फार्मूला दिया गया था, उसमें भी रेलवे लाइन को अकाउंट में लिया गया था। लेकिन मुंबई प्लान जो डिसाइड हुआ था, उसमें जो नए फार्मूले बने वो हूबहू इसकी तरह नहीं थे। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, लेकिन उसमें रेल का लंबाई जो थी उस समय उस एरिया में, उसके अकाउंट में नहीं लिया गया था। तो अब ये फार्मूले बड़े लेंथी थे, इसलिए क्या किया गया, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा लेवल में इन फार्मूलों का यूज़ नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड जो 20 ईयर प्लान था वो मुंबई में हुआ था। उसका टारगेट 32 किलोमीटर रखा गया था, बजट 5,200 करोड़ का रखा गया था। और इसमें जो फार्मूले थे वो एनएच के लिए अलग था। ठीक उसी तरीके से एनएच प्लस एसएच के लिए अलग था। अब इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस फार्मूले से कैलकुलेट किए लंबाई को अगर एनएच में इस वाले कैलकुलेट किए गए उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको एसएच मिल जाएगा, यानी कि एनएच
प्लस एच के द्वारा कैलकुलेटेड जो लेंथ थी उसमें से पहले फार्मूले के द्वारा कैलकुलेटेड लेंथ को अगर माइनस करेंगे तो आपको एस की लंबाई मिल जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से अगला जो फार्मूला था इसमें वो एन एच एस एच एम डी आर के लिए था। अब इससे जो कैलकुलेटेड रोड होगी अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको एक नया कंपोनेंट मिल जाएगा। एग्जैक्टली ठीक नेक्स्ट, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1 2 3 4 अगला जो फार्मूला था उसमें ये था कि एन एच एस एच एम डी आर ओ डी आर, एन एच एस एच एम डी आर प्लस ओ डी आर, इसके द्वारा कैलकुलेट नेक्स्ट फार्मूला था उसमें सब कुछ मिला के साथ में वी आर भी ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास 5 फार्मूलेज थे। इन फार्मूलेज का यूज़ मेजरली नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए। अब इससे कैलकुलेट किए हुए को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको वी आर मिल जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको ओ डी आर मिल जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो एम डी आर मिल जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एस एच मिल जाएगा, और नेशनल हाईवे की लेंथ तो आपको कैलकुलेटेड थी। तो देखा गया कि 20 ईयर्स प्लान में हम लोगों ने जो टारगेट सेट किया गया था वो टारगेट सही चल रहा था, सेटिस्फैक्ट्री बट नहीं था, लेकिन जो हमें एन एच और एस एच यानी कि इस कैटेगरी की रोड को, सरफेस कैटेगरी की रोड को ज़्यादा बनाना था वो कम बना पाए, जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ऑल्दो टोटल रोड लेंथ जो थी वो टारगेट से ज़्यादा हो चुकी थी, फिर भी अब जब क्या हुआ कि इस टारगेट को जब अचीव कर रहे थे तो बीच में हमारे 5 ईयर्स प्लान भी आ रहे होंगे। 5 ईयर्स प्लान की वजह से तो जो 5 ईयर प्लान था और 5 ईयर प्लान था वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ कुछ हमारे बजट में चेंजेस किए गए, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए। उस पॉलिसी के चेंज होने के कारण क्या हुआ, हमारा ये 20 ईयर्स प्लान जो था डिले हो गया 2 साल के लिए। जब 2 साल के लिए डिले हुआ तो हम अपने टारगेट में 1981 में नहीं अचीव कर पाए, तो वो टारगेट शिफ्ट हो गया 1983 तक। तो 2 इयर्स डिले क्यों हुआ, इसके कारण हुआ। तो यानी कि अब अगला जो हमारा 20 ईयर प्लान यानी कि थर्ड 20 ईयर प्लान जो बनाया गया होगा वो कब से बनाया गया होगा, 1983 से बनाया गया होगा। बट उसको काउंटिंग में कब लेते हैं, 1981 से 2001 तक ही काउंटिंग में लेते हैं। बट ये प्लान डिले हो गया था, लेकिन काउंटिंग हमारे 20 ईयर्स प्लान की थर्ड के लिए वो 1981 से 2000। तो नेक्स्ट हमारा जो था थर्ड 20 ईयर प्लान, 1981 टू 2001 तक। इस प्लान को LUC के लखनऊ प्लान भी कहा जाता है। यहाँ पर भी टारगेट बनाए गए होंगे। अब ये टारगेट थोड़ा सा अलग था। अब इस टारगेट को बनाने के लिए जो हमारी कंडीशंस थी उसको अलग मानी गई, और ये जो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस था, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कॉन्फ्रेंस जो था ये ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक रोड विंग था। रोड विंग, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के रोड विंग के द्वारा करवाया गया था। और इसमें क्या टारगेट रखा गया था, इसमें यह रखा गया था कि हम 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 82 किलोमीटर लेंथ रोडवे बनाएंगे। कब, 2001 आने तक। ये एक प्लान में रखा गया था। दूसरा इसमें ये था कि टोटल ये था कि 2001 से पहले हम टोटल 27 लाख किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर लेंगे। तो इन्होंने इसके लिए फॉर्मूला बनाया होगा
कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो फार्मूला भी डिफरेंट। इसमें इस फार्मूले को कंसिडर करते समय उन्होंने 3 तरीके की रोड को अपना माना। प्राइमरी रोड, प्राइमरी रोडवे सिस्टम, सेकेंडरी रोडवे सिस्टम और टर्टियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी रोड सिस्टम। रोड सिस्टम ऑल्दो ये तीनों जो नई कैटेगरी की रोड जो दिख रही हैं वो NH, SS, MDR, ODR और VR के ही रूप थे, बस इनकी कैटेगरी अलग अलग बना दी गई। जैसे हम बात करें कि सरफेस रोड और अनसरफेस्ड रोड, तो है कैटेगरी वही। तो किसी ने पूछा कि प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं रोड, तो प्राइमरी में बहुत सिंपल सी बात है, नेशनल हाईवे और आज के टाइम पे आपको पता होगा एक एक्सप्रेसवे नाम की चीज़ सुन रहे होंगे, तो एक्सप्रेसवे ये प्राइमरी सिस्टम के पार्ट हैं। अब सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, तो सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और साथ में क्या आता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है। टर्सरी में क्या आता है, टर्सरी में आपका बचा हुआ ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आता है। तो ये वही सड़क IRC के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी गई थी रोडों की, वही रोडों को क्या किया गया, नए तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि बेसिक अलग हो गया है। तो फाइनली इनको जब इसमें हम लोग प्राइमरी रोड लेंथ, सेकेंडरी रोड और टर्सरी रोड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए 3 अलग अलग कैटेगरी के फार्मूले बनाए गए हैं जो कि जिस एरिया में डेवलप करना है या जिस स्टेट में डेवलप करना है ये तीनों सिस्टम के रोड, उसी के एरिया को कंसीडर करते हुए रोड लेंथ डिसाइड की जाती थी। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कैलकुलेट करने का, जो कि डिप्लोमा लेवल पे नहीं आता है। तो आपको इतना याद रखना है कि लखनऊ रोड प्लान में क्या क्या टारगेट थे और उनके रोड के सिस्टम का क्या नाम था। तो फाइनली आप इंडिया में होने वाले जो 3 प्लान थे, 20 ईयर प्लान बोला जाता है, 320 ईयर प्लान्स, पहला आपका नागपुर, मुंबई और तीसरा लखनऊ है, ये आपको कंप्लीट किया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अलग अलग योजनाएं और प्लानिंग की गई थी ताकि रोड डेवलपमेंट को क्या मिले, तेज़ी मिले। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री सड़क योजना, PMGSY। साथ में आपने ये भी सुना होगा मिशन और विज़न 2021-2025 करके। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं, 3-4 जो योजनाएं हैं, इस पे आपको शॉर्ट नोट ज़रूर पूछता है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा कि इन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक रोड, मान लीजिए एक सिटी A से एक सिटी B के बीच में रोड कंस्ट्रक्ट करना है और A से B की तरफ जाने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो अब कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, तो कुछ कैलकुलेशंस होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के देखा जाए प्रायोरिटी किस रोड को, हम मान लीजिए A से B तरफ जाने के लिए हमारे पास 4 रोड है, 4 सड़कें आ रही हैं। अब उन चारों सड़कों को तो नहीं बना सकते, बनाएंगे तो एक सड़क को। अब उन चारों में से किस ऑप्शन वाले सड़क को हम बनाएं, उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिसको प्रायोरिटी या यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग यूटिलिटी कैलकुलेशंस करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, कि किस तरीके से किसी रोड की प्रायोरिटी सेट की जाती है। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, थैंक यू।